लोहरदगा में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिले में लगभग 5,500 हेक्टेयर भूमि में सब्जियों की खेती की जाती है। रबी मौसम में जिले में सबसे अधिक आलू की खेती होती है। वहीं धनिया पत्ता, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, टमाटर सहित अन्य सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। लोहरदगा को एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहाँ की सब्जियाँ न सिर्फ झारखंड के विभिन्न जिलों में खपत होती है, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक भेजी जाती है। सब्जी खेती के जरिए जिले के किसान काफी हद तक आत्मनिर्भर बने हुए हैं। हाल के दिनों में मौसम में आए अचानक बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर सब्जियों में झुलसा रोग और पाला मारने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खेतों में लगे सब्जियों के पौधे झुलस कर मुरझाने लगे हैं, जिससे इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले ही अत्यधिक और असमय बारिश के कारण सब्जियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और अब पाले के खतरे ने चिंता को और बढ़ा दिया है। नवंबर का महीना समाप्त होते ही दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सुबह से रात के समय कड़ी ठंड पड़ रही है, जिससे सब्जियों की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। झुलसा रोग की चपेट में आने से पौधों की पत्तियां सूखने लगी है और उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। इससे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इधर कृषि विभाग की ओर से किसानों को पाला व झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए लगातार सलाह और सुझाव दिए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों द्वारा समय पर सिंचाई करने, फसल पर धुआं करने, उचित दवाओं को छिड़कने और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद किसानों का कहना है कि बदलते मौसम के आगे उनकी मेहनत कब तक टिक पाएगी, यह कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर मौसम की मार और रोगों के बढ़ते खतरों के बीच लोहरदगा के किसान असमंजस और चिंता में है। यदि मौसम की स्थिति जल्द अनुकूल नहीं हुई तो राहत के ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो रबी मौसम में सब्जी उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। सही समय में हम अपने फसलों का सुरक्षा कर पाए और अच्छा उपज ले पाए। कौन कौन सी फसलों को अभी के मौसम में नुकसान पहुंच सकता है? ठंड से विशेषकर आपका आलू, टमाटर, गेहूँ नहीं, मिर्चा, बैगन, इन सारी चीज़ों को नुकसान होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से आलू पे ही झुलसा का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसीलिए किसान भाइयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्राथमिक तौर पर आप जैसा बता रही हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसान क्या करें? सबसे पहले किसान को अपने खेतों की निगरानी करते रहना, जाते रहना है। सब प्रथम वे खेतों पाला से बेसिकली आलू को सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि वो पूरा जल जाता है पाला से। और जो आलू दिख रहा है हरा, ये पाला पड़ने के बाद जलने टाइप का दिखेगा, जल जाएगा। ये सबसे बड़े किसान को आलू को और जो बैठने वाला फसल है वो सभी को नुकसान होता है। और बेसिकली पाला अधिक हो जाने से जो प्याज का फसल है, लहसुन का फसल है, ये सब में भी फ़र्क पड़ता है। उसमें जलता है, जो पाला का मौसम ख़त्म होता है तो दिखता है जल जाने से, और कोई दवाई काम नहीं करता है उसमें, और किसान को भारी नुकसान होती है इससे। आलू लगी हुई है, लहसुन लगी हुई है, बंधा लगा हुआ है, फूल गोभी लगा हुआ है, अन्य बहुत सारे पाला गुला लगे हुए हैं। लेकिन इस ओस गिरने से इतना नुकसान है कि पाला मार देगा सारा, और ओस गिरने से सब जलना शुरू हो जाता है, जल के सब खराब हो जाती है। लेकिन इतना नुकसान होगा जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इससे पहले बारिश के द्वारा नुकसान हुआ, अब ओला के ओस के द्वारा पाला के द्वारा नुकसान हो रहा है अभी फसल में। इससे काफ़ी नुकसान हो रही है, और नुकसान को देखते हुए अब ऊपर वाले की मार को किसने बचाया है, कौन देख सकता है आगे क्या होगा। लेकिन उसे नुकसान तो है, काफ़ी नुकसान होगी। जो फसल में जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा। यही है नुकसान है हम लोग के साथ में। किसान बहुत परेशानी में रहती है। क्या नाम है? अनूप कुमार मेरा नाम हुआ। सरकार जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।